मेरे प्रिय बच्चों, गुड इवनिंग। अब हम कबीरदास जी के पदावली के चौथे दोहों को पढ़ाने जा रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम न मरे मरिहे संसारा। कबीरदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है और वो ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि हम न मरिहे मरिहे संसारा। अब मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तो ये संसार, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं किया है और ईश्वर के बारे में नहीं जाना है। हम क्यों मिलाए जियावन हारा? क्योंकि मेरा जो जीवन है वह जो है श्री रामचंद्र जी से मिल गया है। क्योंकि इनके जो श्री राम थे वह जो है दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि ये निर्गुण उपासक थे। अब न मरे मरने मन माना। कह रहा है कि अब न मरे, अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं मरने के मन को जान चुका हूँ। तेई मुए जीनी राम ने जाना। अब उन्हीं की मृत्यु हो सकती है जो राम के बारे में नहीं जानते हैं। साकत मरे संत जन जीवे। साकत मरे संत जन जीवे। साकत माने जो इस सांसारिक माया मोह के बंधनों में लिप्त हो साधारण मनुष्य, वही जो है मरेगा। संत जन जीवे, और जो संत व्यक्ति हैं जिसने ईश्वर से अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कर लिया हो, ईश्वर की भक्ति में लीन, उनकी मृत्यु नहीं होगी। भरी भरी राम रसायन पियो। क्योंकि मैंने राम रूपी रस का पात्र में भर भर करके, अर्थात प्याले में भर भर के उसका रसपान कर चुका हूँ, पूरी तरह से पी चुका हूँ। यानी मेरे हृदय के अंदर, मेरे शरीर के अंदर पूरा जो है राम का ही स्मरण, राम का ही रूपरेखा उसमें समाया हुआ है। हरि मरिहे तो हमहु मरियो, हरि न मरिहे तो हम काहे क्यों मरिहे। कह रहे हैं कि हरि मरेंगे, यानी जब ईश्वर की मृत्यु होगी तभी मेरी मृत्यु होगी। अगर ईश्वर की मृत्यु नहीं होती है तो मेरी भी मृत्यु नहीं होगी। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है और जीवात्मा जो है कभी भी मरती नहीं, उसकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है। सिर्फ इंसान के शरीर का ही नाश होता है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, राम अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो है मेरे मन ने मन ही मिलावा, अर्थात मेरे मन ने मन को मिला लिया, मन से मिला लिया, अर्थात मेरी आत्मा ने उस परमात्मा से अपना मिलन कर लिया है। भय अमर भय सुख सागर पावा, और मैं जो है अमर हो चुका हूँ और सुख सागर को प्राप्त कर चुका हूँ। आगे, काहे री नलनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। कबीरदास जी कहते हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब उनकी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है तो इसके पश्चात जो है फिर भी वो थोड़ा चिंतित रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो है अपनी पदावली में कह रहे हैं कि काहे री नलनी तू कुमलानी, हे कमलनी तू कुमलानी, तू क्यों कुमलाई जा रही है, अर्थात क्यों मुरझाई जा रही है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तुम्हारी जो डंठल है वो हमेशा तालाब की पानी में रहती है, फिर तू क्यों मुरझाई जा रही। जल में जलमय उत्पत्ति जलमय वास, तुम्हारी तो उत्पत्ति उसी जल में हुई, अर्थात उसी परमात्मा से तुम्हारा ही जन्म हुआ है। इस जीवात्मा परमात्मा से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। जल मैं नलिनी तोर निवास, और जल में ही तुम्हारा निवास है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि इस जीवात्मा की जो उत्पत्ति हुई उसी ईश्वर से हुई और उसी में जाकर के विलीन होती है, हमेशा उसी में रहती। तो आखिर में कारण क्या है कि तू मुरझाई हुई है, तू दुखी क्यों है, आखिर में बात क्या है। ना तली तपति न ऊपरी आगी। कह रहे हैं न तली मानी नीचे से, ना तो कोई नीचे से उछड़ता है, न नीचे से कोई गर्मी है, न ऊपर ही आगी, न ऊपर से कोई उछड़ता है, न कोई गर्मी है। तोर हे तू काहे कहूँ काशी न लागी। आखिर में क्या कारण है कि जो तू मुरझाई जा रही है। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं हुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं उदिक माने जो जल के समान होते हैं, अर्थात जल को जो है इन्होंने परमात्मा से तुलना किया है कि जल रूपी परमात्मा के समान जो होता है, ते नहीं मुए हमारे जान, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है और वो हमेशा जीवित रहते हैं। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब
आत्मा परमात्मा का एक अंश है और वो उसी से उसका जन्म होता है। जिस तरीके से परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, वो अजर और अमर है, उसी तरीके से ये आत्मा भी अजर और अमर है। तो फिर क्या कारण है, जब आत्मा उस परमात्मा से मिल गई तो फिर क्या कारण है, वो क्यों मुरझाई है, क्यों दुखी है, इसका रीज़न क्या है? यह जो है इन्होंने इसके अपने पदावली में इन्होंने जो अपने पद के अंश में इन्होंने अपनी इन बातों को, इन अपने कथनांक को जो है इन्होंने व्यक्त किया है और अपने माध्यम से इन्होंने अपनी जो है पदावली में कहा है।